उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या से शुरू हुआ बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन आज बरेली में हुआ। इस दौरान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारने का आरोप लगाया, तो वहीं राम मंदिर बनवाने के सवाल पर कुछ भी नहीं बोले और चलते बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सतीश चंद्र मिश्रा से सवाल किया कि अगर आपकी सरकार बनती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे, इस सवाल पर सतीश चंद्र मिश्रा ने चुप्पी साध ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर चलते बने। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि वो किसी से चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं तीसरे मोर्चे पर कहा कि तीसरा चौथा मोर्चा बनता रहेगा। शंखनाद, मंत्रोच्चारण और परशुराम जी के जयकारों का ये नज़ारा बसपा के मंच से शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये पहली बार है कि बसपा अब हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आज बरेली के पीलीभीत रोड स्थित फार्म लॉन पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी की। सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आपको हर जगह निराशा ही निराशा नजर आएगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि हमने अयोध्या में जाकर देखा तो असलियत सामने आ गई, तो पता चला कोई भी विकास अयोध्या में नहीं हुआ। भाजपा ने कहां पर सोने की भगवान राम की नगरी बनवाई, 250 करोड़ लग गए, पता नहीं कहां लग गए। हम जब अयोध्या गए तो सवाल खड़े कर दिए कि ये क्यों गए, क्या इन्होंने ही श्री राम का ठेका ले रखा है। 1993 से लेकर भगवान राम को कितने लाख करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया, और अगर इकट्ठे कर लिए थे तो फिर हर घर में झोला लेकर चंदा लेने क्यों भेजा गया। 10,000 करोड़ रुपए फिर कमा लिए, वहीं नींव भी नहीं भरी गई। कल 1 साल हो जाएगा। इन्होंने ऐसी जगह पूजन किया जो वर्जित है। ये खुद चाहते हैं कि विघ्न पड़े। ये कोई कानून नहीं लाए, रामलला को वोट की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं। इनकी ठेकेदारी खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 सालों में दलित और ब्राह्मणों को चुन चुन कर हमलों के दौरान मारा गया है। ब्राह्मणों को तो इतना दहशत में ला दिया कि वे न जाने कब उसे गोली मार दी जाए। सरकार बनते ही 5 ब्राह्मणों को रायबरेली में जलाने का काम किया, उनकी झोपड़ी जला दी गई। उनके मंत्री कहते हैं कि ऐसे अपराधियों के साथ ऐसा ही होगा। लखनऊ में एप्पल कंपनी के काम करने वाले को उसका नाम पूछते ही जैसे ही पता चला वो तिवारी है, उसको मार डाला। बिकरू कांड में 100 ब्राह्मणों का नाम लिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि ये अच्छा मौका है, इनको अज्ञात में डाल दो, फिर जिसे चाहो उठा लो। फिर सब जगह से मजबूत ब्राह्मणों की लिस्ट बनाकर मुंबई और कोलकाता से उठवाकर उनको मार दिया गया। ब्राह्मण महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया जो घरों में काम कर रही थी। उनके साथ उनके 3 साल और 6 साल के बच्चे को भी जेल में डाल दिया। 29 तारीख को शादी होती है खुशी दुबे की और फिर उसे भी जेल में डाल देते हैं। 7 दिन तक खुशी दुबे को कहाँ रखा ये तक नहीं बताया। कृषि बिल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के हक में नहीं, उद्योगपतियों ने पूरे देश को खरीद लिया है। बैंक, हवाई अड्डे, बिजली घर, LIC सब कुछ बेच दिया गया है। जिस चीज़ के लिए अंग्रेज़ों को भगाया था, आज वही हालात हो गए हैं। अब किसान बेघर हो जाएगा। जब सबका निजीकरण कर दोगे तो सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, तो नौजवान कहाँ जाएगा। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। वे अपने 2 करोड़ नौकरी देने की जगह हर साल 2 करोड़ नौकरी लेने का काम किया है। आपने लोगों को बेघर कर दिया। बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन करेगी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की आम जनता के साथ गठबंधन करेगी, किसी पार्टी के साथ नहीं करेगी। तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, तमाम विपक्षी दल मिल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब इस तरह के तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तो चलता ही रहेगा। जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ गई है और सर्व समाज उसके साथ में जुड़ गया है, तो इस तरह के अब मोर्चों का गठन तो होना शुरू हो ही जाएगा। आपने पिछली बार सपा से और कोई पूछ ले, और कोई सपा से आपने और किसी को पूछना है कि नहीं खाली क्या चीज़? बिकरू कांड के लेकर जो देखिए, मैंने कहा कि खुशी दुबे के मामले में घोर अन्याय हुआ है, और जब घोर अन्याय हुआ है और खुशी दुबे के मामले में 150 तो जो भी हमसे बन सकता होगा हम वो सब चीज़ें मदद करेंगे। सरकार बनती तो राम मंदिर बनवाएंगे क्या? आपने सुना तो